स्टूडेंट स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समटाइम एग्जामिनर पूछ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्टूडेंट ने पढ़ा होता है सेल मेम्ब्रेन, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, ये कहाँ से आ गई है। तो इसके दो ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको स्टडी करेंगे, इसके सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और एक मॉडल है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है कि जो एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, लेकिन इस फ़र्क ये है कि एनिमल्स में तो इसके ऊपर कोई एडिशनल कवरिंग नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में इट इज़ कवर्ड बाय एन एडिशनल लेयर जिसका नाम क्या है, सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन का तारुफ क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, बट इन प्लांट इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। कंपोजिशन की तरफ आए तो कंपोजिशन में तीन बातें याद रखनी है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स 60 to 80% एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन 20 to 40%। सो यू कैन से दैट केमिकली सेल मेम्ब्रेन और सेल plasma membrane is made up of lipids, protein and carbohydrates, but the compositions vary, percentage vary. Lipids percentage is 60 to 80% and protein percentage is 20 to 40%. Let's suppose 60% अगर lipids मौजूद है तो 40% कौन होगा, प्रोटीन होगी। अगर 80% lipids है तो 20% प्रोटीन होगी। तो स्मॉल अमाउंट में हम कह सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की भी है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है हम अब उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे तो कंपोजिशन हमें जनरल पता चल गया कि एक प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। आगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ जाते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है दुनिया में, जो एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये पढ़ते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी दो लेयर हैं, लिपिड्स बाय लेयर, यानी दो लिपिड्स लेयर हैं और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं, या पार्शली या कंप्लीटली, यानी उसके अंदर घुसे हुए हैं कौन, प्रोटीन मॉलिक्यूल। किसके मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक उसने ये कहा, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ two layers of lipids in which protein is embedded partially or completely। यानी उसने कहा ये एक लिपिड की लेयर है। यार लिपिड्स को ड्रा करने के लिए आपको ऐसे सर्कल लगाना पड़ेगा और दो उसकी ये टेल बना दें, यानी ये एक पूरी एक लिपिड लेयर है, नीचे भी एक लिपिड लेयर है, इसको मैंने आउटर लिपिड लेयर कहा और इसको मैंने इनर लिपिड लेयर कहा। यानी ये एक लेयर जा रही है, उसके पैरेलल ये लेयर जा रही है। वो कह रहे हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ, हैव टू लिपिड लेयर, वन इज आउटर लेयर एंड द अदर इज इनर लेयर, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये देखो ब्लैक सर्कल के साथ मैंने ये ड्रा किए हुए ब्लैक, ये देखें, ये उसने कहा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं, या तो पार्शली, ये देखो कंप्लीटली इसके अंदर घुसे हुए हैं, और या कंप्लीटली है या पार्शली, हल्के हल्के देखो ऊपर वाली लेयर में ये रेड मैंने इंडिकेट किया, ये सर्कल मैंने लगा दिए हैं कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक मैं दोबारा बता देता हूं कि फ्लूइड मोज़ेक ने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड टू लेयर इन विच प्रोटीन इज पार्शली और कंप्लीटली एम्बेडेड, और थोड़े थोड़े कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल भी हैं, यानी ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर के साथ लिपिड्स मॉलिक्यूल भी, ये देखें मैंने ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट किए कि कुछ अमाउंट किसकी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करें लिपिड्स के साथ और वो यहाँ पे अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किया है, और ग्लाइको प्रोटीन, अगर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ एक मॉलिक्यूल बनाए, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, और वो भी प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन।
मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स बाय लेयर। लिपिड बाय लेयर मीन्स लिपिड की दो लेयर्स पे मुश्तमिल है, दो तहों पे मुश्तमिल है। इन विच प्रोटीन इज एम्बेडेड कंप्लीटली और पार्शली इन मोज़ेक मेथड। ये मोज़ेक का मतलब ये होता है कि धब्बे, यानी अगर ये मेरी शर्ट है और यहाँ पे एक डॉट लग जाए, यहाँ पे डॉट लग जाए, यहाँ पे डॉट, तो इट मीन्स मोज़ेक। तो उसने कहा कि लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली अपर लेयर और एक इनर लेयर है, और इसमें कहीं कहीं मुकम्मल नहीं है। जिस तरह ये लिपिड्स की लेयर जा रही है इस तरह प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि कहीं कहीं उसने क्या लगाए हुए हैं, मोज़ेक लगाए, धब्बे लगाए हुए हैं। लुक, ठीक है। तो ये दिया हमारे पास मॉडल था। मैं स्टूडेंट को दोबारा डायग्राम ड्रा करके दे देता हूँ। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ड्रा कैसे करनी है। अगर आप ड्रा नहीं करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उसकी डायग्राम, तो आपको 50% से भी लेस हो सकता है मार्क्स मिले। तो लिहाजा जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को हल करें तो उसे सबसे पहले डायग्राम पहले एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद प्रायोरिटी उसको देनी है डायग्राम को। ये इसके बनाना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट क्या बनाने, एक लाइन में सर्कल ड्रा कर लेनी, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह सेकेंड लेयर बना देनी है लिपिड की, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बना दिया, 5 बना दें, 6 बना दें। तो इसकी यहाँ से आप टेल ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे टेल ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ड्रा करें, ऐसे ड्रा करें, ये ड्रा कर लें, ये इसकी टेल ड्रा कर लें। ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, फिर ये दूसरा। आप इनको नाम दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप ये ड्रा करके सिंपल इसको कह दें आउटर लेयर, इनर लेयर, और यहाँ पे आप ड्रा कर लें अपने प्रोटीन। यहाँ पे बेशक पार्शली आप ड्रा कर लें, पार्शली, या इसको कंप्लीटली ड्रा कर दें इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हमारे पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। इसको कह दें आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर, इसको कह दें ये इनर है, और इसको कह दें प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और कहीं कहीं पे क्या है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। डियर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का मतलब है अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ विच इज मेड अप ऑफ, या कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स या कह दूं यहाँ पे मैं शुगर लगा देता हूँ, शुगर प्लस प्रोटीन, तो ये बनेगा, इसको कहेंगे ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, इसको कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी मौजूद हो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आपके पास एक डायग्राम भी आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं मज़ीद भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।